लो फिर आ गया सब राजी खुशी। तेरे को का लगता था कि हम नहीं लौटेगा? गलत। बहुत अकड़ है ना तोहरे में। देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुते बड़ा दंगल चलेगा तोहर और हमार। लोग कहता है हम पागल है, जिंदगी खराब कर रहा है। भगवान भरोसे मत बैठिए। का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। ये डायलॉग माझी द माउंटेन मैन फिल्म के में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनेता का चट्टानों के बीच खड़ा होकर सीधा संवाद पहाड़ से हो रहा था, जो कि एक प्रेरणा है। ये संवाद आम इंसान को एक प्रेरणा के रूप में काम करती है और संघर्ष करने का एक रास्ता ही बताती है। लेकिन ये पूरी तरीके से डायलॉग माउंटेन मैन के नाम से विख्यात दशरथ माझी के ऊपर फिल्माया गया फिल्म का एक सीन था। लेकिन इस समय ये बात पूरी तरीके से बिहार के गया जिले के दूसरे माउंटेन मैन रामचंद्र यादव पर दर्ज हुए एफआईआर के कारण सटीक बैठता है। पहले सुनिए रामचंद्र यादव का बयान। 3 किलोमीटर में आ गया। यानी आपने अच्छा काम किया, फिर भी आपको प्रशासन ने जेल केस किया। जी, हम पर केस करके फंसा दिया गया। हम अब गरीब आदमी हैं, हम पिछली झोल चल रहे हैं। 3 किलोमीटर में आ गया। यानी आपने अच्छा काम किया, फिर भी आपको प्रशासन ने जेल केस किया। जी, हम पर केस करके फंसा दिया गया। रामचंद्र यादव गया जिले के केवटी गांव में अकेले अपने दम पर 30 साल की कड़ी मेहनत से पहाड़ काटकर रास्ता बनाया है। लेकिन इसी महीने 2026 जून में वन विभाग के तरफ से रामचंद्र यादव पर एक एफआईआर दर्ज किया गया। पूरी कहानी सुनाएंगे। काफ़ी प्रेरणादायक है कि कौन है रामचंद्र यादव और क्यों उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। बिहार के गया जिले के अंतरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले केवटी गांव की भौगोलिक स्थिति और ज़मीनी हकीकत काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही है। इसी जटिल भूगोल के कारण रामचंद्र यादव को पहाड़ काटने का फैसला लेना पड़ा। केवटी गांव पहाड़ों से घिरा क्षेत्र केवटी घाट। ये गांव छोटा नागपुर पठार के छोर पर स्थित पथरीली और ऊंची पहाड़ियों की एक श्रृंखला केवटी घाटी से घिरा हुआ है। ये पूरा इलाका घने पत्थरों और आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भौगोलिक अवरोध केवटी गांव और उसके मुख्य बाजार प्रखंड मुख्यालय तेतुआ के बीच में यही विशाल और दुर्गम पहाड़ एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा है। इसी पहाड़ दीवार के कारण गांव के लोगों को प्रखंड या मुख्यालय, बाजार, अस्पताल या बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए करीब पहाड़ों को पूरा घूम कर जाना पड़ता है, जिससे इसकी दूरी 7 किलोमीटर हो जाती थी। केवटी गांव तकनीकी रूप से गया जिले के अतरी या मोहरा विधानसभा प्रखंड क्षेत्र के सीमांत हिस्सों में आता है, जो नवादा और गया जिले की सीमाओं के करीबी है। अस्पताल और आपातकालीन सेवाएं भौगोलिक रूप से दूर होने के कारण इस गांव में एम्बुलेंस या गाड़ियां नहीं आ पाती है। साल 1990 के दशक में रामचंद्र यादव, जो कि एक साधारण ट्रक ड्राइवर थे, एक बार जब वो अपना ट्रक लेकर गांव आना चाहते थे तो केवटी पहाड़ी दीवार बनकर रास्ते में खड़ा था। पहाड़ देखकर उनके ज़िंदगी में एक बदलाव आया और उनकी जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। साल 1990 के दशक में रामचंद्र ने अपने गांव केवटी की कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर दशरथ माझी से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी। तो माझी ने खुद पहाड़ काटने के बजाय रामचंद्र को
आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। दशरथ मांझी ने उनसे कहा कि काट कर देखोगे तो ये पहाड़ भी कट जाएगा। शुरुआत में रामचंद्र यादव असमंजस में थे और उन्होंने मांझी से कहा कि अकेले उनसे ये नहीं हो पाएगा। तब दशरथ मांझी खुद एक दिन केवटी घाटी में आकर बैठ गए और रामचंद्र को काम शुरू करने का हौसला दिया। रामचंद्र ने मांझी के पैर छूकर उनका नाम लेकर पहली बार पहाड़ पर हथौड़ा चलाया। पूरे संघर्ष के दौरान दशरथ मांझी इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो रामचंद्र के कार्यस्थल पर आते रहते थे। वे न सिर्फ रामचंद्र का हौसला बढ़ाते थे बल्कि उन्हें छेनी हथौड़ा से पहाड़ के सही तरीके से काटने के तकनीकी टिप्स भी देते थे। दशरथ मांझी के विचारों और उनके व्यक्तित्व का रामचंद्र पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने मांझी की तरह ही कबीर पंथ अपना लिया। इसी वजह से उन्होंने अपने नाम के आगे से यादव हटाकर दास लिखना शुरू कर दिया। उन्हें लोग रामचंद्र दास या साधु जी भी कहते थे। दशरथ मांझी के उसी मंत्र और मार्गदर्शक के दम पर रामचंद्र ने 1993 से लगातार अकेले मेहनत की और केवटी पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। 30 वर्षों 1993 से 2023-24 तक संघर्ष, अटूट संकल्प, भारी व्यक्तिगत त्याग और व्यवस्था की बेरुखी की एक विस्मयकारी कहानी है। जब हाथ में छेनी हथौड़ा थामकर 15 से 20 फीट ऊंचे और पथरीले पहाड़ को काटना शुरू किया तो गांव के कुछ लोग और समाज के लोगों ने उन्हें पागल कहा। लोगों का कहना था कि जो काम सरकार और मशीनें नहीं कर पाई उसे ये अकेला इंसान कैसा करेगा। लेकिन उन्होंने लोगों के तानों की परवाह किए बिना रोजाना 5 से 10 मन यानी कि क्विंटल पत्थर तोड़ना जारी रखा। रामचंद्र के पास ना कोई आधुनिक मशीन था ना ही वित्तीय सहायता। उन्होंने चिलचिलाती धूप, करकराती ठंड और भारी बारिश के बीच बेहद साधारण और कम पौष्टिक वाला भोजन खाकर भी रोजाना पहाड़ पर हथौड़ा चलाया। इस काम में उनकी जवानी से लेकर बुढ़ापा खप गया। दशकों की इस अविश्वसनीय जिद के बाद उन्होंने आखिरकार पहाड़ का सीना चीरकर 20 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। इसी रास्ते के बनने से केवटी और आसपास के गांव का मुख्यालय से दूरी 7 किलोमीटर से घटकर 3 किलोमीटर रह गया। आज इसी रास्ते से एम्बुलेंस, गाड़ियाँ और ग्रामीण आसानी से आते जाते हैं। रामचंद्र ने अपना पूरा जीवन 30 साल समाज की भलाई के लिए पत्थर तोड़ने में लगा दिया, लेकिन इस ऐतिहासिक सफलता और निस्वार्थ सेवा के बदले उन्हें प्रशासन से कोई पुरस्कार या मदद नहीं मिला, बल्कि हाल ही में 2026 जून माह में वन विभाग द्वारा उन पर सरकारी भूमि अतिक्रमण का क्रिमिनल केस यानी कि FIR दर्ज कर दिया गया। FIR दर्ज होने की खबर सामने आने पर एक बार फिर से मीडिया और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा में बने हुए हैं रामचंद्र यादव, क्योंकि वन विभाग की तरफ से जो FIR दर्ज किया गया है उसमें पहला कारण बताया है कि अवैध रूप से पहाड़ काटना। वन विभाग का आरोप है कि रामचंद्र ने सरकारी वन भूमि के अंतर्गत आने वाले पहाड़ को बिना किसी अधिकारी अनुमति या प्रशासनिक मंजूरी के काटा है। साथ ही पहाड़ी और वन क्षेत्रों में इस तरीके की गतिविधियों को भूमि अतिक्रमण और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन माना गया है। साथ ही पहाड़ के पास चबूतरा यानी कि प्लेटफार्म बनाने को लेकर आपत्ति भी जताई गई है।
वन विभाग का कहना है कि केवटी घाटी का वो हिस्सा नोटिफाइड फॉरेस्ट रिजर्व यानी कि आरक्षित वन भूमि के अंतर्गत आता है। बिना किसी सरकारी अनुमति या कागजी मंजूरी के वहां तोड़फोड़ करना गैर कानूनी है। साथ ही वन विभाग ने चबूतरे को स्थायी अतिक्रमण मानते हुए केस दर्ज किया है। रामचंद्र यादव पर एक से अधिक कानूनी मामले और विभागीय नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं रामचंद्र का कहना है कि कानून जनता की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि उसे रोकने के लिए। उन्होंने ये रास्ता अपने किसी निजी स्वास्थ्य के लिए नहीं या लालच के लिए नहीं बनाया, बल्कि गांव के मरीजों, एम्बुलेंस और बच्चों की भलाई के लिए बनाया है, ताकि उन्हें 7 किलोमीटर की लंबा चक्कर ना काटना पड़े। अब हम बात करेंगे कि कानून क्या कहता है। भारत में आरक्षित वन भूमि या सरकारी संपत्ति पर बिना अनुमति कोई भी काम करने पर कानूनी कार्रवाई का जोखिम रहता है। यदि कोई नागरिक सामाजिक भलाई व जनहित के लिए ऐसा कोई कार्य करना चाहता है तो वो कानून के दायरे में रहकर कर सकता है। पहला नियम यह है कि पूर्व प्रशासनिक अनुमति लेना पड़ेगा। ग्राम सभा का प्रस्ताव में अगर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य या रास्ते बनाने के लिए सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक में एक प्रस्ताव पास कराना चाहिए। NOC यदि जमीन वन विभाग या जिला प्रशासन की है तो ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर संबंधित विभाग से NOC के लिए लिखित आवेदन देना अनिवार्य है। दूसरा इसमें है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 सामुदायिक अधिकार में इस कानून के तहत अनुचित जनजातियों यानी कि ST और प्रारंभिक वन निवासियों को वन भूमि का उपयोग करने के सामुदायिक अधिकार मिलते हैं। धारा 3(2) के तहत रियायत भी दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत स्कूल, हॉस्पिटल और सड़क जैसे जनोपयोगी बुनियादी सुविधाओं के लिए 1 हेक्टेयर तक की भूमि वन भूमि का उपयोग की अनुमति बिना भारी कागजी कार्रवाई के जिला प्रशासन के स्तर पर दी जा सकती है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के माध्यम से आवेदन करना होता है। तीसरा है जनहित याचिका। यदि प्रशासन जनहित के किसी जरूरी काम जैसे अस्पताल, स्कूल के लिए रास्ते को मंजूरी नहीं दे रहा है तो कोई भी नागरिक या NOG सीधे उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर कर सकता है। अदालत मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं वन विभाग या जिला प्रशासन को रास्ता बनाने के लिए या NOC जारी करने का आदेश दे सकता है। इसके बाद किया गया कार्य पूरी तरीके से कानूनी रूप से सुरक्षित होता है। रामचंद्र ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें केस में फंसाया गया है, जिससे उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। जनता का भारी दबाव इस मामले में सोशल मीडिया पर वायरल होने और चौतरफा जन आक्रोश से उनके समर्थक में व्यापक नागरिक और डिजिटल आंदोलन शुरू कर दिए हैं। जनता और नागरिकों की समूह द्वारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्याय की मांग करते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रियल हीरो, माउंटेन मैन जैसे हैशटैग के साथ वीडियो और पोस्ट लोग शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को सीधे टैग कर रहे हैं। लोग की मांग है कि इस बुजुर्ग को प्रताड़ित करने की बजाय राहत दी जाए। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों का समूह भी रामचंद्र के साथ मजबूती से खड़े हैं। रामचंद्र का परिवार इस समय अत्यंत दयनीय आर्थिक स्थिति और गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। रामचंद्र पहले एक
साधारण ट्रक ड्राइवर था, लेकिन 1993 में पहाड़ काटने के संकल्प लेने के बाद उन्होंने पूरा जीवन इसी काम में लगा दिया। इस वजह से उनका परिवार शुरू से ही गरीबी और आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरा परिवार सदमे में है, समा हुआ है। गिरफ्तारी और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तथा वकीलों के फीस देने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं हैं, जिससे परिवार पर मानसिक दबाव बढ़ गया है। वहीं कई सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ इस गरीबी बुजुर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता देने और मामले को कोर्ट से वापस करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। नागरिक आंदोलन कर रही है। जनता सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं कि जो काम प्रशासन 30 साल में नहीं कर पाया, उसे अकेले करने वाले को सम्मान के बदले मुकदमा क्यों मिला। इस भारी विरोध के बाद प्रशासन बैकफुट पर है। पुलिस और वन विभाग आगे की कोई भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई जैसे कि जेल भेजना से पहले कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रहा है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद कानूनी विकल्प में भी नियम है, प्रावधान है कि यदि रामचंद्र यादव पूरा काम होने के बाद उन पर एफआईआर दर्ज होती है तो वो उनके पास विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि वो अग्रिम जमानत यानी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 482, पुराने कानून CRPC की धारा 438 के तहत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग की जा सकती है। और वहीं पर एफआईआर को रद्द करने का भी उनके पास एक रास्ता है। यदि कार्य पूरी तरीके से निस्वार्थ और जनहित में किया गया है तो उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर एफआईआर को रद्द करने की मांग भी की जा सकती है। अदालत मानवीय आधार पर और जनहित को देखते हुए मामले को बंद करने का आदेश दे सकता है। तो अब इस मामले में दूसरे दशरथ मांझी यानी कि रामचंद्र के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है, अभी तक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी बिहार में की सत्ता पार्टी के नेता या विपक्ष के नेता के तरफ से इस पूरे मामले में कोई बयान या कोई सार्वजनिक टिप्पणी सामने नहीं आया है, जो कि एक हैरान करने वाली बात है। अब इसमें देखना ये होगा क्या जनता और एनजीओ की दबाव के आगे क्या रामचंद्र यादव जेल जाने से बच सकते हैं, क्या उनके खिलाफ किया गया एफआईआर को रद्द हो सकता है, या फिर उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकती है, या फिर उल्टे उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है इस समर्थन में, आपका क्या कहना है, कमेंट्स जरूर करें। ये था एक कहानी दशरथ मांझी 2 यानी कि रामचंद्र यादव, जो कि पैसे से एक ट्रक ड्राइवर था और एक रास्ते के लिए जो कि 7 किलोमीटर दूर घूमकर मुख्य बाजार में जाना पड़ता था, उसको रास्ता को कम करने के लिए उसने छेनी हथौड़ी लेकर 30 साल तक कड़ी मेहनत कर दीवार जैसे विशाल पहाड़ को काट कर 20 फीट का रास्ता बनाया आम जनमानस के लिए। तो वहीं वन विभाग ने अब जाके उन पर एफआईआर दर्ज किया। तो अब इसमें क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।